नमस्कार दोस्तों, क्रासवा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष चंद्रा है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में, यानी कि बिजली का बिल कैसे कम करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए हम कुछ लीगल तरीके अपनाकर अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि मल्टी कनेक्शन का इस्तेमाल करें। मल्टीपल कनेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें? अगर जैसे हमारा घर 3 फ्लोर या 4 फ्लोर का घर है, तो ऐसे में 2 या 3 कनेक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 2-3 अलग-अलग तरह के कनेक्शन अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो कैलकुलेट होता है हमारे टैरिफ प्लान के आधार पर। यानी कि टैरिफ प्लान कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 200 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, 201 यूनिट से 400 तक ₹4.5 प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और 401 से 800 यूनिट तक ₹6.5, और 801 से 1200 यूनिट तक ₹7, और 1200 यूनिट से अबव ₹8 प्रति यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम 2 कनेक्शन या 3 कनेक्शन का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होगा, वो अलग-अलग मीटर में अलग-अलग तरह की रीडिंग के आधार पर होगा। सपोज़ कर लेते हैं हमारा सिंगल मीटर है। सिंगल मीटर में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन 600 यूनिट है, तो अगर हम 3 मीटर अलग-अलग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो 200 यूनिट के आधार पर जो रीडिंग होगी अलग-अलग होगी। तो ऐसे में अगर 200 यूनिट पर नोट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो चार्जेज होंगे वो 200 यूनिट तक के होते हैं, और 201 यूनिट से 400 यूनिट तक के ₹4.5 हैं। तो हमारे चार्जेज जो लगेंगे वो 200 यूनिट के आधार पर लगेंगे, यानी कि ₹3 के हिसाब से लगेंगे। अगर 201 यूनिट से ज़्यादा होता है, तो हमारा जो चार्जेज होंगे वो ₹4.5 प्रति यूनिट के हिसाब से लगेंगे। दूसरा हम तरीका कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें। एलईडी लाइट का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जैसे पुरानी हमारी जो लाइटें हैं, वो लाइटें होती हैं जैसे बल्ब से होती हैं या ट्यूब लाइट से होती हैं। तो ट्यूब लाइट्स में क्या होता है, उसमें ल्यूमेंस कम होते हैं। तो लाइटिंग प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो ब्राइटनेस होती है, यानी कि रोशनी होती है, उनका मेजरमेंट करने का एक फार्मूला है जिसको ल्यूमेंस कहा जाता है। सपोज़ कर लेते हैं 10 बाय 10 का कमरा है, वहाँ पर एक 40 वॉट की हमने ट्यूबलाइट लगाई हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि 40 वॉट की जो ट्यूबलाइट होती है, वो वोल्टेज तो 40 वॉट कंजप्शन करती है, लेकिन जो उसके ल्यूमेंस होते हैं वो 2800 वॉट होते हैं। यानी कि 40 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने के बाद हमें वो जो रोशनी देती है वो 28 वॉट के बराबर देती है। तो अगर हम वहीं पर एलईडी इस्तेमाल करते हैं, तो एलईडी में क्या होता है कि 100 पर वॉट में 100 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस होती है। और जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था 40 वॉट का, तो 40 वॉट जो हमारा कंजप्शन हो रहा है, तो 2800 ल्यूमेंस दे रहा है, तो यानी कि पर वॉट 70 ल्यूमेंस वो दे रहा है। तो अगर एलईडी लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर वो 100 ल्यूमेंस प्रति वॉट देगा। तो ऐसे में क्या फ़ायदा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले पाएंगे कम से कम कंजप्शन पर। और तीसरा है पावर फैक्टर। अब बिजली के बिल में आपने देखा होगा कि बिजली के बिल में एक पावर फैक्टर लिखा होता है। वो पावर फैक्टर क्या होता है, वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली में जो एम्पेयर और जो लोड होता है, लोड और वोल्टेज जो होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वो पावर फैक्टर कहलाता है। अगर वह ख़राब होता है, यानी कि अगर 0.80 होता है या 0.70 होता है, तो ख़राब माना जाता है। अगर 0.91 होता है या उससे ऊपर होता है, तब वह ठीक माना जाता है। और 1.00 वो यूनिटी माना जाता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर पावर फैक्टर ख़राब हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें पेनल्टी चार्ज करता है। अगर हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है, तो हम वहाँ पर ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल लगा सकते हैं, जिससे हम अपने पावर फैक्टर को ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सेंट्रल कमिस्टर इस्तेमाल कर लेते हैं इसकी जगह पर, लेकिन सेंट्रल कमिस्टर इस्तेमाल करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने कई बार देखा है, आजमाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि ये पावर सेवर है, पावर सेविंग करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे पैसे की बर्बादी होती है, उससे नुकसान ही होता है। इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल ही कामयाब है। चौथा हम उपाय कर सकते हैं, हम घरों में एसी इस्तेमाल करते हैं, एसी चलाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें कि एसी का जो थर्मोस्टेट है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तक का सेट कर दें। अगर हम 18 से 24 तक का सेट करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा कंप्रेसर है वो बार बार कट करेगा। तो कट करने की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वह कम होगी, और ऐसे में हमारा जो वहाँ का टेम्परेचर होगा वो भी हमें एक सामान्य बना रहेगा। अगर हम उससे कम करते हैं, तो ऐसे में कंटिन्यू कंप्रेसर को चलना पड़ेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो यह थे कुछ लीगल उपाय। कई बार लोग कुछ इलीगल तरीक़ों से बिजली बचाने की कोशिश करते हैं, वह बहुत गलत तरीके हैं।
इस तरीके से बिजली बचाने की कोशिश न करें। जब कभी भी हमें बिजली बचानी हो तो हम इन लीगल तरीकों से बिजली को बचा सकते हैं, और सरल तरीके हैं, इनसे बिजली बचाई जा सकती है और बहुत कामयाब भी है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, उनको लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर हमें दें। फिर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।